ये लो। Excuse me. Yes, I'm Jagan, Sunday Times का रिपोर्टर। पुराना माने तो एक इंटरव्यू। Of course. Sorry, कोई बात। शुक्रिया। बैठिए। थैंक यू। सर, आप अपनी नई चित्रकला के बारे में कुछ बताएंगे? बताने के लिए नहीं, चित्र दिखाने के लिए बनाता हूं। जो चीज बताई जाती है उसकी इज्जत नहीं होती है, समझे? सर, अपनी चित्रकारी में मॉडर्न आर्ट का इस्तेमाल किए बगैर आप सिर्फ प्रकृति के विषयों को अधिक ध्यान देते हैं, इसकी कोई वजह है? कायनात को बनाने वाले और इस कायनात के बीच कुदरती चीजों को छोड़ बनावटी चीजों की कल्पना करना मेरे लिए नामुमकिन है। इसलिए इस कायनात की कुदरती चीजों को उनके ही अपने अंदाज में तस्वीर बनाकर पेश करना मुझे पसंद है। जब भी मैं आपकी मशहूर पेंटिंग को देखता हूँ तो पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सारी पेंटिंग एक जैसी है। उसके बारे में कुछ? सॉरी, नो कमेंट्स। सर, एक बहुत जरूरी सवाल। आपको शोहरत दिलाने वाली ख्वाबों की शहजादी का चित्र बनाने आपकी निजी जिंदगी का तजुर्बा है या फिर कोई कल्पना है? ये बताइए ना। एक कलाकार की कला को भुलाकर उसकी निजी जिंदगी में दखल देना ही तुम जैसे पत्रकारों की बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं। मेरे काम के अलावा आप दूसरी बातें मत कीजिए। डिस्गस्टिंग। सर, मैं प्लीज लीव मी अलोन। मुझे खबर मिली है। मिस्टर बद्री मालगुड़ी में रहते हैं और पास ही मेरे मामा जी भी रहते हैं। आसान हो गया, अब मैं बद्रीनाथ तक पहुंच जाऊंगा। कैसे पहुंचोगे? पहुंच जाऊंगा ना। वहां जाने के बाद ही बद्री के ठिकाने के बारे में जान सकते हैं। ठीक है। तेरे मामा कैसे आदमी है? कुछ दिन वहां मेरे रहने का इंतजाम कर सकते हो? इंतजाम हो जाएगा। मामा जी ढलती उम्र के जवान आदमी है। कौन है? मैं हूं जगन, जॉनी का दोस्त। ओह, सॉरी। जॉनी ने बोला था नाइस टू मीट यू। प्लीज कम। हाँ, बाय द वे, तुम्हारा सफर कैसा रहा? बहुत अच्छा। ओह, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। अगर इस गांव में लोग अच्छे मैनर और अच्छी जिंदगी जीने वाले की इज्जत करते हैं तो वो है सिंगापुर चाको। प्लीज टेक योर सीट। थैंक यू। हाँ, सुषमा यहाँ आओ। हाँ, यहाँ मैं और मेरी बीवी ही रहते हैं। जॉनी ने ये बात तुम्हें बताई होगी ना? हाँ, ये है सुषमा, मेरी वाइफ, मेरी दोस्त, सब कुछ सुषमा ही है। और इसके लिए हस्बैंड और दोस्त सब कुछ मैं हूँ। हाँ, सुषमा, ये है जगन। हेलो। हमारे जाने के दोस्त है। कुछ दिनों के लिए हमारे साथ यहीं रहेंगे। जॉनी ने कल फोन करके बताया था। तुम्हें यहाँ फिक्र करने की कोई बात नहीं। हाँ, देखा मिस्टर जगन, यही है सिंगापुर की तहजीब। अगर कोई मेहमान घर आता है तो मेहमान नवाजी करना सिर्फ सिंगापुर के लोगों को ही पता है। अंकल, आपकी आंटी से मुलाकात सिंगापुर में हुई थी? एग्जैक्टली, यू आर करेक्ट। ठीक है, आप दोनों बातें कीजिए। ओके।
अच्छा अंकल, मैं आपके यहाँ कुछ दिनों के लिए इसलिए रहने आया हूँ क्योंकि बद्रीनाथ के बारे में जानकारी लेकर अखबार में लिखने के लिए ना। तो जॉनी ने आपको सारी बातें बता दी? मेरे घर में आने वाले मेहमानों के बारे में मुझे जानना होगा। सिंगापुर में ऐसा ही होता है, यहाँ कैसे होता है मैं नहीं जानता। यहाँ रहने वाले सारे लोग जंगली हैं, सारे के सारे लोग कंट्री पीपुल हैं। हाँ, जाकर नहा धोकर आओ, सफर से थक गए होगे ना, 2 पैग मारोगी? नहीं अंकल, अभी नहीं। तो ठीक है, जाकर नहा धो लो। हाँ, समय किसी के भी घर में आ जा सकता है। बद्रीनाथ का घर तो अच्छी तरह मालूम है ना अंकल? मालूम है, अच्छी तरह मालूम है। अबे ओ लौंडे, इधर सुन। अबे सुन, अभी जा। अबे मैंने कहा ना सबसे सब अनपढ़ है यहाँ। हाँ, माइंड योर वर्ड। बेटे जरा इधर आओ। क्या है अंकल? चित्रकार बद्रीनाथ का घर कहाँ है बता सकते हो? आई एम सॉरी अंकल, मैं नहीं जानता। चलिए हमें किसी और से पूछना पड़ेगा। हाँ। आपने पूछा इसलिए ठीक है, अगर ये पूछा होता तो एक घुमा लौंडे हैं यहाँ। लगता है वो भी सिंगापुर का है, अच्छी इज्जत दी है। अंकल गाड़ी रोकी, उनसे पूछता हूँ। भैया, आर्टिस्ट बद्रीनाथ का घर कहाँ है? आर्टिस्ट उस नाम का कोई नहीं है। वही जो रंगों से चित्र बनाते हैं, बहुत ही मशहूर है। मशहूर होंगे लेकिन उस तरह के कोई नहीं रहते। अरे वही गोल मटोल, गोरे से लंबे, चेहरे पर दाढ़ी। अरे कौन, वो पेंट करने वाला? हाँ, पेंट करने वाले। हाँ वैसे बोलो ना, सीधे जाके मुड़ो तो दूसरा बड़ा घर जो है उन्हीं का है। थैंक्स। हैं? वो कौन है? मैंने कहा था ना यहाँ सबके सब जंगली हैं। जंगलियों के तरह बाप। अंकल जल्दी से गाड़ी आगे बढ़ाइए। यस, कम ऑन। अंकल, वॉचमैन से पूछकर अंदर चलते हैं। इसकी जरूरत नहीं, मैंने कहा ना इस एरिया में मेरी बहुत ही इज्जत है। वो तो रास्ते में पता चल गया। बदमाश, चल कम ऑन। आ जाओ। कौन हो तुम? मैं सिंगापुर चाको हूँ। किस लिए आए हो? मिलने के लिए। मिलने के लिए? किससे मिलना है? क्यों मिलना है? कम ऑन बॉय, इसे बताओ हम किस लिए आए हैं? हम बद्रीनाथ से मिलना चाहते हैं। मुमकिन नहीं, तुम जा सकते हो। मुमकिन नहीं? क्यों मुमकिन नहीं है? हम जैसे शरीफ लोगों के साथ ऐसा बर्ताव बिल्कुल ठीक नहीं है। और सुनो, मैं सिंगापुर वाला हूँ, ये बात अच्छी नहीं, वेरी बैड। बकवास करने वालों से साहब को सख्त नफरत है। खुद बाहर जाओगे या धक्के मार के बाहर निकालूं? ए मिस्टर, तुम इस सिंगापुर चाको के बारे में जानते नहीं हो। नेवर माइंड, नेवर माइंड, मुझे कुछ नहीं हुआ है। घर जाकर देखूं तभी पता चलेगा क्या हुआ। जल्दी बैठिए ना, बैठिए ना आप। तुझे तो बाद में देखूंगा खबीश। अबे जा भूतनी के। अरे आहिस्ता, बाप रे। दर्द हो रहा। आहिस्ता मालिश करो ना। चुप भी रहिए ना। मेरी वजह से चोट लगी, आपको बहुत दर्द हो रहा है ना? अरे ये तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। मैं जब सिंगापुर में था ना, तब उससे भी बड़े बड़े गुंडे को एक ही घूसे में ठीक किया है। वो थोड़ा लंबा था ना, अब मैं टिंगू उसे भला कैसे मार सकता, वरना मैं उसका क्या हाल करता मुझे खुद पता नहीं है। जगन, इनकी मर्दानगी तुमने देख ली होगी ना? नहीं देखी। अच्छा किया, नहीं देखा अच्छा किया। मर्द बनते हैं, कोई भी इनके पास आने से डरता है। मेरे मन में तो सिर्फ एक ही विचार है, बद्री से जगन की मुलाकात कराने के बाद ही मुझे चैन मिलेगा। बद्रीनाथ, वेयर आर यू? गुड मॉर्निंग आंटी। गुड मॉर्निंग। अंकल उठे नहीं? वो तो सवेरे ही स्टेज चले गए। क्या चले गए? हाँ, आज नौकरों की तनख्वाह का दिन है ना। तब तो शाम को ही आएंगे ना? अब तो रात ही लौटेंगे।
हाँ, वो भी कोई लाकर छोड़ जाएगा। खैर छोड़ो, आज तुम्हारा प्रोग्राम क्या है? किसी भी तरह मुझे बद्रीनाथ के बंगले में जाना होगा। इसके लिए कोई रास्ता निकालना होगा, तभी मुझे चैन मिलेगा। क्या मैं साइकिल ले जा सकता हूँ? ले जाओ। शुक्रिया। मर गया। ये वही है। आई एम डैम श्योर। क्यों नहीं उतरोगी? मैं उन्हीं के बारे में सोच रही थी। किसके बारे में? जो जीप से टकराए। ओह, आहिस्ता से बोलो। उस शौक से मैं बाहर नहीं निकला हूँ। मुझे लगता है सादियों की टांग टूट चुकी होगी। नंदिनी, मुझे क्यों डरा रही हो? वैसे भी मुझे गुर्दों की बीमारी है, मैं मर जाऊंगा। कुछ भी हो, तुम वहाँ से चले आए, अच्छा नहीं किया। अगर वहाँ जीप रोकते तो हम तीनों को सिक्सर मार देता हो। हमें उसे सॉरी बोलना चाहिए। तब तो हमें नहीं छोड़ेगा। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं बहादुर, आजकल हर चीज की कीमत बढ़ गई है ना, वही हम बहस कर रहे थे। चलो सामान उतारो। आ जाओ अंदर। मोनालिसा, ये लोग बाहर आ जा सकते हैं, लेकिन तुम्हारा आजादी से घूमना मना है। साहब को पसंद नहीं, जानती हो ना? तुम परेशान मत हो। अगर वो इसी एरिया में रहते हैं तो कभी न कभी वो हमारी नजरों के सामने आ ही जाएंगे। किसी को अगर मन से याद करो तो वो अचानक हमारे सामने आ जाते हैं। सिंगापुर में सब्जियां बहुत महंगी हैं। टमाटर का क्या भाव है? 10 रुपए किलो। मैंने सब्जी के खेत का नहीं बल्कि टमाटर का भाव पूछा है, समझे? लेना है तो लो, नहीं जाए यहाँ से, बकवास मत करना, समझे? 50, 60, 70, 80, 100 सही है। यही तो है जो जीप से टकरा के गिरे थे। अंकल, बिजली गिरी। चलो भागो। वो नहीं, वहाँ जो खड़ा है उसी की जिससे मैं टकराया था। इसका मतलब गंधर्व राजकुमारी का रथ चालक यही है। मर गया। भागो। अरे तो सुनिए सुनिए। नहीं, चलो चलो, गाड़ी से पीछा करते हैं। चलो। अरे रुक जाओ। अरे नहीं रुकूंगा, टाइम नहीं है। अरे भाग रहा है। अरे रुक जाओ, भाग रहे हो। अरे नहीं रुकूंगा। अरे तुमसे भाग करनी है।
फिसल कर गिर गया। गुनाह की बात मत करो, सही बताओ। उस दिन मोना ने सही कहा था। हमारी जीप से जो टकराया ना आदमी, उस आदमी को मैंने देखा। कहाँ देखा? मार्केट में देखा। उस आदमी के साथ एक पहलवान भी था। लगता है मुझे मारने के लिए बाहर से उस पहलवान को बुलाकर लाया है वहाँ। फिर क्या हुआ? मैं फंसू का क्या? जैसे ही उन्हें देखा मैं बाहर निकला, उन्होंने मेरा पीछा किया। स्कूल में जब पढ़ता था ना तो रनिंग रेस में पहले आता था। वो लोग मुझे पकड़ नहीं सके। भागते भागते जाकर तालाब में गिरा होगा। गिरने की नौबत आ गई, वरना तुम लोग मुझे देख नहीं सकते थे। तुम जैसा सोच है वैसा नहीं है, वो बड़े बदमाश है। उस पहलवान को देखने से ही पता चलता है। हेलो जॉनी, मैं जगन बोल रहा हूँ। हाँ हाँ बोलो, कहाँ तक पहुंचा तुम्हारा इंटरव्यू? बद्रीनाथ से जब मिलने की कोशिश की तो मैंने एक लड़की को देखा, बद्री की सबसे चहेती और खूबसूरत मॉडल। हाँ हाँ, तो काम धाम छोड़कर रास्ता बदल ली है? रास्ता नहीं बदला, क्योंकि ये रास्ता भी वहीं जाता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि उस लड़की के जरिए बद्रीनाथ तक मैं पहुंच जाऊंगा। कुछ भी हो, जो मिल जाए फायदा। ओके यार, बाद में बात करूंगा। गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। फोटो खींचना मना है। तुम चलो। हेलो, व्हाट्स योर नेम? नाम क्या है? नाम नाम? मोनालिसा। मोनालिसा, मोनालिसा।
लगता है ये मेरी कल्पना है। हाँ? मोनालिसा, सबके दिलों में देखे सारा सामान रखा है कि नहीं। रुक 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 रुक, भाग मत। मैं तुझे मारने के लिए नहीं आया, तू मुझे देख के क्यों भाग रहा है? तो घबरा मत, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो तुम्हें मुझ पे गुस्सा नहीं है? नहीं, सच में? सच। ये मैं पहले ही जानता था। वैसे तुम्हें डराने के लिए भागा था मैं। मुझे डराने के लिए? ओह यस। ठीक है। साथ में जो पहला था वो कहाँ है? पहलवान? कौन, अंकल? अंकल? वो पहलवान नहीं है, वो मेरे अंकल हैं, नाम है चाको। ओ तब तो ठीक है, हम लोग दुश्मन नहीं हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगन है, मैं एक पत्रकार हूँ। ये बात है। हे ईश्वर, मेरी कुंडली में जो लिखा है वो सच हो गया। क्या? 40 साल की उम्र में मैं मशहूर हो जाऊंगा, पेपर में भी मेरा नाम होगा। ये कौन सी बड़ी बात है? अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारा नाम ही नहीं, फोटो भी छपेगा। कहीं किसी कोने में? अरे कोने में नहीं, फ्रंट पेज पर। देखिए, हाथ में दिलाइए। मैं सच बोल रहा हूँ। पूछिए, आपके कौन से सवाल का जवाब दूं, पूछिए। यहाँ पूछना ठीक नहीं, हाँ? कहीं और बैठकर बात करते हैं। हाँ। तुम एक काम करो, आज रात हम मिलकर तफसील से बात करेंगे। कहाँ? आंटो, तुमने मेरे सवाल का अभी तक जवाब नहीं दिया। जवाब दूंगा भाई साहब, टेंशन मत होइए। अब आपको क्या चाहिए? मोनालिसा के बारे में, साहब जी के बारे में, है ना? ध्यान से सुनिए। साहब जी के बारे में सच में मैं कुछ नहीं जानता साहब जी। कोई बात नहीं। साहब जी मशहूर चित्रकार हैं, मालदार आदमी है। मेरे ख्याल से उनका रिश्तेदार कोई नहीं ऐसा लगता है। कोई भी आज तक रिश्तेदार बोल के यहाँ नहीं आया। अगर आए तो ना मुझे मालूम होगा। घर का सारा काम करो, खाना परोसो, इसके अलावा वो मुझसे कुछ नहीं कहते। और फिर मोनालिसा, अब उस लड़की के बारे में वो क्या कर रहा था आप भी बताइए। मोनालिसा अपने आप में एक पहेली है। तो समझ गए? मैं कुछ समझा नहीं। कुछ नहीं समझे? इतना समझा के भी नहीं समझे? मुंह में मिक्सचर रखकर बात करोगे तो तुम्हारी बातों को हम कैसे समझेंगे एंटो? प्लीज वेट। मोनालिसा साहब जी की गोद ली हुई लड़की है, छोटी उम्र में किसी मंदिर के पास मिली थी। साहब जी ने उसे पाला, बाहर वालों की नजरों से उसे बचा के रखा। अगर जरूरत पड़े तो ही उसे बाहर भेजते हैं, वो भी हमारे साथ ही। मतलब पिंजरे में पलने वाली एक बहुत ही खूबसूरत मैना है मोनालिसा।
हो गए मुझे फ्लाइट में सफर किए, आज वो दिन आ गया। एयर होस्टेस कोई नजर नहीं आ रही है। क्या हुआ आपको? लगता है नशा सर चढ़कर बोल रहा है। चलिए अंदर जाकर सो जाइए, यहाँ बहुत ठंड है। बहुत ठंड लग रही है। कितनी ठंड तो नहीं, ये क्या ठंड है? ठंड मतलब सिंगापुर की ठंड। तुम्हारे अंकल कभी कभी ऐसे बकवास करते हैं। अच्छा तुम्हारे लिए खाना लगाओ? नहीं आंटी, मैं खा के आया हूँ। तू जाकर सो जा। ओके, गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। बेटी मोनालिसा। क्या है अंकल? कल एक आदमी तुम्हारे बारे में पूछ रहा था। मेरे बारे में? हाँ। कौन? किस लिए? क्या पूछ रहा था? उसने क्या पूछा मुझे याद नहीं। बोलिए ना अंकल। मोनालिसा कौन है, घर कहाँ है, कौन कौन रहता है, यहीं रहती है क्या या कहीं बाहर रहती है, इस तरह के कई सवाल किए। तो तुमने क्या कहा? मैंने कहा ये तो मैं नहीं जानता, मुझे ही नहीं किसी को भी नहीं मालूम है। यही बताया ना। हाँ, क्यों शक है क्या? हाँ जरूर शक है। अगर साहब जी को इस बात का इल्म हो गया तो जानते हो ना क्या होगा? जानता हूँ, इसीलिए बताया नहीं। उसके बारे में कुछ तो बताओ ना अंकल। वो एक प्रेस रिपोर्टर है, जगन, उन्हें तुम जानती हो? वही उस दिन जीप से टकराया था, वही आदमी है। वो आदमी तो ठीक है, इसीलिए तो वो आदमी बार बार हम दोनों का पीछा कर रहा था। अब समझ गई। हे देवी माता, पता नहीं क्या होगा। आंटी अंकल, ये फूल बद्री अंकल के कमरे में रख दो। अंकल, आप इन्हें क्यों मार रहे हैं? यही है मेरे लिए सब कुछ। मेरी रूह, मेरी जान, मेरा ईमान, सब कुछ। गलती से अगर कोई इसे छू ले तो उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तूने इसका हाथ पकड़ा, तेरा हाथ काट देना चाहिए था। पहली गलती थी तो माफ कर दिया, अगर तूने आइंदा ऐसी हरकत की तो तेरी आंखें निकाल दूंगा। तू जिंदा नहीं बचेगा। माइंड इट। क्या हुआ? लगता टेंशन में हो। टेंशन में हूँ, दुखी हूँ, अंदर से रहा हूँ। साहब जी ने मुझे खूब पीटा। किस लिए? मुझे नहीं मालूम। मोनालिसा ने अपने हाथों से मुझे बोल दिए। गलती से मेरे हाथ उसके हाथ लग गए, इसलिए उन्होंने मुझे। ओह, क्या वो इतनी बड़ी गलती हो गई अंतु? तो सिंगापुर में तो ऐसा नहीं होता। वहाँ कोई भी किसी को छू सकता है। वहाँ तो लोग दिल खोल कर गले मिलते हैं। यहाँ तो नहीं मिलते ना। हाँ,
अगर ऐसी हालत में जगन की बात पता चल गई तो पता नहीं क्या होगा। जगन को क्या हुआ? उसी से पूछ लो भाई। मैं मोनालिसा से प्यार करता हूँ, वो मुझे बेहद पसंद है, उसी से शादी करने की तमन्ना है मेरी। आहिस्ता आहिस्ता बोलो। यहाँ की हवा को भी कान नाक सब कुछ है, सीधे ये खबर वहाँ चली जाएगी, उसके बाद आपकी हालत बहुत बिगड़ जाएगी। मामूली सी बात के लिए उस आदमी ने तुम जैसे इंसान की पिटाई की है, इसका बदला हमें लेना ही होगा। कैसे? मोनालिसा और जगन का मिलन कराना होगा, समझ गए? वो बहुत ही खतरनाक काम है। वो आदमी इंसान नहीं, वैशी है, वैशी। उसका दिल सब पत्थर का बना है। तब तो उसके खिलाफ जंग करनी होगी। आई एम रेडी टू शूट। आर यू रेडी? आई एम रेडी। कुछ भी हो जाए तुम घबराना नहीं, नसीहत मुझसे ले लेना, हर चीज के लिए तैयार रहना। कुछ लोगों की आदत होती है, अगर वो किसी से प्यार करने लगते हैं तो उस व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से बात करना, मिलना जुलना उन्हें अच्छा नहीं लगता। साहब जी मोनालिसा से वैसे ही प्यार करते हैं, इसीलिए एंटो की पिटाई हुई, इसके सिवा और कुछ नहीं। अंकल का प्यार देखते हुए सच्चाई बयान करने में मुझे डर लगता है। एक मिनट। क्या बात है? आओ ना। क्या बात है बता। तुमसे एक बात करनी है। पकड़, जब देखो बकवास करता रहता है। हाँ, पकड़ मौके। हाँ, अब बता क्या बात है। क्यों वहाँ जाकर बेकार में अंधा जैसे क्रिकेट देखता है वैसे देख रहा है? हैं? सुन, मोनालिसा को घूर के देख लिया तो क्या हिम्मत वाला हो गया? अगर तू पहलवान भी हो तो शादी आगे निकाल लेंगे, भूलना नहीं। अगर तू यहाँ रहेगा तो वो यहाँ आएंगे। पानी में खेल रही थी, बस यूं ही। अच्छा चलो। क्या हुआ मोना? आज पहली बार है कि तुम बहुत देर बाद जवाब दे रही हो। मैं सो गई थी। हाँ, दिन में सपने? नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि मन कहीं और चला गया है, नदी में बहते पत्तों की तरह। क्या हुआ? चेहरा उतरा हुआ है? कुछ नहीं, सो गई थी।
एक बात बतानी है। आओ। मोना, इतने सारे काम करने के बावजूद भी आज का दिन मेरे दिल को सुकून देने वाला एक काम मैंने लिया है। एक कलाकार की जिंदगी में उसके दिल को सुकून देने वाला काम आज मैं करने जा रहा हूं। उस काम के लिए तुम ही बहुत अहम हो। तुम ही मेरी ताकत हो, मेरी शक्ति हो। इसलिए आज ही काम शुरू करना है। क्यों, तैयार हो ना? आज की अंकल अभी। आज से कुछ दिनों के लिए मैं पूरे ध्यान से जप करने बैठूंगा ताकि मुझे मेरे काम में सफलता मिले। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मेरे पास का कुछ सामान गुम हो गया। क्या गुम हो गया? मेरी बंदूक। मैं भी वही तो बोल रहा हूँ। मैं गोली निकलने वाली बंदूक के बारे में बोल रहा हूँ। मेरी बंदूक नहीं, हमारे साहब जी की बंदूक। अगर नहीं मिली तो मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। अरे बंदूक ही तो ना, सोच के परेशान ना हो। मैं तुझे एक रास्ता बताता हूँ। गलत रास्ता तो नहीं ना? गलत रास्ता नहीं, बल्कि टेढ़ा रास्ता। कैसे तेरा रास्ता? तेरे साहब की बंदूक के बदले एक दूसरी बंदूक ले लेते हैं। बंदूक लेने के पैसे चाहिए ना? हाँ, अब मुझे याद आया। वो सिंगापुर में किसी भी दुकान पर जाकर पूछो तो बंदूक मुफ्त में दे देंगे। मगर एक बात है, बंदूक हाथ में रखने के बजाय चलाना आना चाहिए। चलाना, समझ गए? वरना तुम्हें हाथ में बंदूक रखने के बावजूद भी मुझे देखकर भागने लगोगे। देखो एंटो, मुझे तुम्हें यहाँ बुलाने का मकसद है जगन और मोनालिसा दोनों को आपस में बात कराना और अपने दिल की बात उन्हें कहने देना। इन सब का तुम्हें इंतजाम करना ही होगा। ये तो बड़ी कठिन बात है। बहुत सारा मेरे कंधों पर रख दिए। ऐसा मत बोलना कि नहीं होगा। कैसे बोलूंगा? दोस्ती के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मुलाकात कहाँ होगी? अब अभी मैं नंदिनी और वॉचमैन की नजरों से बचकर किसी भी जगह। वो सब मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं इंतजाम कर दूंगा। यू डोंट वरी। मोना, क्यों कुछ बात नहीं कर रही हो? मुझे बात करना नहीं आता। तुम्हें कुछ बोलो ना। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ऐसा प्यार जो कि मैंने जिंदगी में किसी से नहीं किया, यहाँ तक कि मुझे पैदा करने वालों से भी नहीं किया। मेरे बारे में सब कुछ जानते हुए भी तुम मुझसे प्यार करते हो? बिल्कुल, मुझे कुछ जानने की जरूरत नहीं। इस मासूम मुस्कुराहट पर मैं फिदा हो गया हूँ। तुम्हारे चेहरे पर वो जज्बात नहीं है जो मैं चाहता हूँ मोनालिसा। क्या हुआ है तुझे? बोलिए अंकल,
बात क्या है? नहीं, इतने दिनों से तुझे मैंने कुछ नहीं कहा। मेरे दिल के अंदर के जज्बात को तू अच्छी तरह समझती है, लेकिन आज लगता है तेरे ख्यालात कहीं और खो गए। क्या बात है मोना, मुझे बताओ। मेरी मोना कहाँ चली गई? कहाँ चली गई मेरी मोना? क्या है कि क्या है? बात तो बताओ। साहब जी ने एक नया काम लिया है। अब तक के कामों में से ये सबसे बड़ा काम है। यहाँ कुछ दिन काम करने के बाद फ्लोरिडा जाने की सोच रहे हैं। साथ में मोनालिसा भी जाएगी। उसके बाद वो वापस यहाँ फिर कभी नहीं आएंगी, ऐसा कह रहे थे। एंटो, मुझे मोनालिसा से मिलना है। बहादुर जी? जी साहब। सुनो, मोनालिसा का ख्याल रखना।
और उस पर कड़ी निगरानी रखना। आज के बाद पहले की तरह उसे जाने नहीं देना। ठीक है साहब। तुम जाओ। जी साहब। लीजिए। तुम्हारा इंटरव्यू कहाँ तक पहुँचा? लगभग पूरा हो चुका है, बस थोड़ा बाकी है। अगर वो भी हो गया तो मतलब तुम्हारा काम हो रहा है। तुम्हें कामयाबी जरूर मिलनी चाहिए। अच्छा, तो बद्रीनाथ के इंटरव्यू का क्या होगा? वो तो होगा ही। उसके लिए मैंने एक बढ़िया सा रास्ता निकाल लिया। मोनालिसा, जगन तुमसे फौरन मिलना चाहता है। क्यों अंकल? और तुमसे कुछ जरूरी बात करना चाहता है। तुम फ्लोरिडा जाने के बाद यहाँ वापस नहीं आओगी, ऐसा मैंने कहा था। क्यों मोना, तुम्हें कोई दुख नहीं हो रहा है? तुम जगन से बिछड़कर रह पाओगी? मैं क्या करूं अंकल? सोच के देखी तो कुछ समझ में नहीं आया। मुझे पाल पोस कर बड़ा करने वाले बद्री अंकल या जगन के भरोसे मैं जाऊं? दोनों का प्यार मैं खोना नहीं चाहती, लेकिन दोनों का प्यार एक साथ मुझे कैसे मिलेगा? ये क्या सुन रही हूँ मैं? नंदिनी चिल्लाओ मत। अब समझी, तो तुम ही इसके साथ जा रहे हो। उस दिन जब तुमने उसकी तारीफ की तभी मैं पहचान गई थी। मुझे ये सब ठीक नहीं लग रहा है। इरादा क्या है? जाकर साहब जी से बताओगी? बताऊंगी। नमक का कर्ज जो अदा करना है अदा करो, लेकिन जान लो तुम्हारी नौकरी भी जाएगी। तुम्हें जाकर चुगली करने की क्या जरूरत है? और फिर दो प्यार करने वाले दिलों को जुदा करोगी तो उनके प्यार के आड़ से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। प्यार की बदुआ मत लो। अब भी चाहो तो जाकर बताओ, लेकिन मेरे साथ तुम्हें भी चलना होगा। बताओ, जाकर बताओ। किसी से डरने की जरूरत नहीं है तुम्हें। सॉरी मोना, गलत सलत बोल दिया, मुझे माफ कर दो। मैं नहीं बताऊंगी। सब ले लिया ना? हाँ। तुम तीनों मिलकर कहाँ जा रहे हो? परचेज परचेज? परचेज परचेज के लिए तुम दोनों जाओ तो काफी नहीं है क्या? मोनालिसा को क्यों साथ ले जा रहे हो? मुझे कुछ शॉपिंग करनी है। जो कुछ चाहिए लिख कर दे दो, ये दोनों जाकर लेकर आ जाएंगे। समझ गए ना? मोना को बाहर मत भेजना, ऐसा साहब जी का हुक्म है। तुम जानती हो साहब जी का एक जरूरी काम शुरू होने वाला है, उसमें कोई रुकावट नहीं होनी चाहिए। मोनालिसा। बहादुर, मैं सॉरी मोनालिसा। चल गाड़ी में चल। चल गाड़ी निकाल। तो बहरा है क्या? चल निकल। मोना कहाँ है? लगता है आज मोनालिसा बाहर नहीं आ सकेगी। साहब जी बहादुर को हुक्म दे चुके हैं एक कि किसी भी हालत में मोना बाहर ना निकले। तो फिर वहाँ जाकर मोना से मिल लीजिए। वो क्या है कि घबराइए मत, मैं भी आपका साथ दूंगी। हाँ जगन, आज की रात तुम्हें मोना से मिलना ही होगा। तुम्हारे लिए मोना के कमरे का दरवाजा खुला ही रहेगा। मोना ने खा लिया? खा लिया। जल्दी ही सो गई। कल जो नया काम शुरू करना है।
बर्तन बाद में उठा ले, तुम जाओ जाओ ना वहाँ। अरे जाओ। बहादुर, आज थोड़ा कम ही खाना। अगर ज्यादा खाओगे तो जल्दी सो जाओगे। मैं जितना भी खाऊं मुझे नींद नहीं आएगी। ये खाएगा तो फौरन सो जाएगा।